लखनऊ के गोमती नगर इलाके में 20 अगस्त 2026 को दिन दिहाड़े हुई एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे शहर को हिला दिया। ICICI बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर पद पर काम करने वाली 35 वर्षीय दिव्या मिश्रा की उनके पति मानस बाजपेयी ने बैंक के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। दिव्या पत्रकार और यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन थी। पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वारदात दोपहर करीब 12 बजे के आसपास गोमती नगर के मिठाई वाले चौराहे के पास हुई, जहां मानस पहले से दिव्या का इंतजार कर रहा था। बताया जा रहा है कि दिव्या किसी काम से बाहर गई थी और वापस बैंक पहुंची थी। इसी दौरान मानस ने उन्हें बुलाया, कुछ बातचीत हुई और फिर कथित तौर पर गोली चला दी। सामने आए CCTV फुटेज में वारदात का खौफनाक दृश्य दिखाई देता है, जिसमें गोली चलने के बाद बैंक के कर्मचारी और आसपास मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए अंदर की तरफ भागते नजर आते हैं। पुलिस के मुताबिक दिव्या की हत्या के बाद मानस वहां से अपने हुसड़िया स्थित घर की तरफ चला गया। इसके बाद उसने अपनी बहन शीबा या सीमा बाजपेयी को भी गोली मार दी और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पड़ोसियों ने गोली चलने की आवाज सुनने के बाद दरवाजा तोड़ा, जिसके बाद घर के अंदर दोनों के शव मिले। पुलिस ने मौके से हथियार बरामद किया और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए। इस तरह इस पूरे घटनाक्रम में दिव्या मिश्रा, मानस बाजपेयी और उसकी बहन की मौत हुई। जांच में पारिवारिक विवाद का एंगल सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिव्या और मानस के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और दिव्या ने करीब 1 साल पहले तलाक के लिए अदालत में मामला भी दायर किया था। परिवार के मुताबिक दोनों अलग रह रहे थे। पुलिस को तलाक और स्त्रीधन से जुड़े कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। दूसरी तरफ मानस के कथित सोशल मीडिया स्टेटस को भी जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें उसने पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगाया था और अपनी बहन को भी मारने की बात लिखी थी। इस पूरे मामले में दिव्या की बहन और पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। प्रज्ञा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि उन्हें फोन आया था कि गोमती नगर में उनकी बहन को गोली मार दी गई है और वह लोहिया अस्पताल में है। बाद में उन्होंने अपने बहनोई मानस को लेकर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उसकी हरकतें सामान्य नहीं थीं। प्रज्ञा ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे सिर्फ मानस ही था या कोई और व्यक्ति भी इस घटनाक्रम से जुड़ा हो सकता है। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि कोई तो है जिसे सबके मर जाने के बाद फायदा होगा। हालांकि यह प्रज्ञा मिश्रा द्वारा उठाया गया सवाल है। पुलिस की ओर से फिलहाल किसी तीसरे व्यक्ति की संलिप्तता की पुष्टि नहीं हुई है। इस वारदात का CCTV फुटेज सामने आने के बाद मामला और भी चर्चा में है। फुटेज में बैंक के बाहर हुई गोलीबारी के दौरान लोगों में अफरा तफरी साफ दिखाई देती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मानस ने वारदात को अंजाम देने से पहले इलाके की रेकी भी की थी। पुलिस अब CCTV फुटेज, सोशल मीडिया पोस्ट, घटनास्थल से बरामद हथियार और दस्तावेजों के आधार पर पूरी घटना की कड़ियां जोड़ रही है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आखिर वैवाहिक विवाद किस हद तक पहुंच गया कि एक महिला की उसके कार्यस्थल के बाहर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और उसके बाद उसी परिवार के 2 और लोगों की जान चली गई। पुलिस इस पूरे मामले में हत्या के पीछे की वजह, तलाक विवाद, कथित मानसिक उत्पीड़न, सोशल मीडिया पोस्ट और परिवार से जुड़े तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। गंभीर रूप से जो सूचना मिली कि गोमती नगर के ICICI बैंक के कर्मी को गोली मार दी गई है, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल पीड़िता को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी छानबीन टीम हमारी कर ही रही करने की बात। टीम यहाँ पे पहुंची तो ये ज्ञात हुआ कि जो उस महिला पीड़िता मृतका के पति थे, उसने अपनी सिस्टर का करने के बाद खुदकुशी कर ली है। टीम ने यहाँ पहुंचकर जो डेड बॉडी है उसको पंचायतनामा के लिए भेज दिया है। हमारी फील्ड यूनिट यहाँ आकर सारे एविडेंसेस को कलेक्ट कर रही है और हमारे थाने की और सर्विलांस टीम जो है पूरी डिटेल जानकारी कर रही है कि किस पॉइंट पे किस बात के कारण आज की ये घटना ट्रिगर हुई।
क्यों ऐसा घटना कारित करने को व्यक्ति मजबूर हुआ या उसने किया, तो ये पूरी छानबीन चल रही है। घटनास्थल से जो भी चीज़ें हमें हमारे सारे एविडेंस कलेक्ट किए हैं और इस पूरे घटनाक्रम के सभी एंगल पे हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जो भी चीज़ तथ्य निकल कर आएंगे उसके आधार पर